हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री सनातन को शास्त्रीय शिक्षा। जो सदा अपने में ही स्थिर रहते हैं, जो नित्य हैं, जिन्होंने पापों का नाश कर दिया है, जिनके लिए कोई विधि निषेध का विभाग नहीं है, ऐसे ज्योतिष स्वरूप श्री चैतन्य प्रभु को हमारा प्रणाम है। महाप्रभु की असीम कृपा प्राप्त हो जाने पर श्री सनातन जी को प्रभु से कुछ शास्त्रीय प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए कहा, प्रभु, मैं साधन विहीन, परमार्थ पथ से अनभिज्ञ और संसारी विषयी लोगों का संसर्ग करने वाला परमार्थ संबंधी प्रश्न करना भी नहीं जानता। अतः जिस प्रकार आपने ही दया करके विषयों में आसक्त हुए हम पशुओं को घर जाकर सोते से जगा दिया, उसी प्रकार तब हमारे इस पशुपने को मेट कर मनुष्यता प्रदान कीजिए। हमारे योग्य जो शिक्षा उचित समझे वही मुझे दीजिए। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान का क्या स्वरूप है, आदि सभी बातों को मुझे संक्षेप में समझा दीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन, तुम पर भगवत कृपा है, तुम्हें शंका ही क्या हो सकती है। तुम जानते हुए भी लोक कल्याण के निमित्त ये प्रश्न कर रहे हो। अस्तु, साधु पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है। उनकी सभी चेष्टाएं जगत हित के ही निमित्त होती हैं। पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जीवों में यह विभिन्नता प्रतीत होती है, वह क्यों होती है। प्रभु ने कहा, सनातन, शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध ये 4 प्रकार के जीव बताए हैं। सनक, सनंद आदि ये मुक्त जीव हैं। इन्हें संसार में रहते हुए भी संसार बंधन कभी व्याप नहीं सकता। ये अहर्निशम श्री कृष्ण संकीर्तन में ही संलग्न रहते हैं। मनु, प्रजापति, इंद्र और सप्तऋषि आदि सभी नित्य जीव हैं। सृष्टि के निमित्त ये सदा क्रियाशील बने रहते हैं। जो इस अनित्य संसार के नश्वर और क्षणभंगुर भोगों को छोड़कर प्रभु पाद पद्यों का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, वे मुमुक्षु जीव हैं। उनमें प्राय सभी परमार्थ पथ के पथिकों की गणना हो सकती है। इनके अतिरिक्त जो स्वभाव के ही अनुसार जन्मते और मरते रहते हैं, जिन्हें कर्तव्य का विवेक नहीं, वे बद्ध जीव कहलाते हैं। विषयों में फंसे हुए अज्ञानी पुरुष, पशु, पक्षी आदि सभी जीव इसी श्रेणी में हैं। ये साधन भजन नहीं कर सकते। उन्हीं के लिए कहा गया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। भगवत पाद पद्यों से पृथक होकर प्राणी इस नाना योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। चिरकाल से भगवत विच्छेद होने के कारण इसकी वृत्ति बहिर्मुख हो गई है। यह मायापति को भूलकर माया के बंधन में पड़ गया है और भगवान की अत्यंत ही दुरूह गुणमयी दैवी माया उसे नाना योनियों में घुमाती रहती है। सनातन जी ने पूछा, प्रभु, इस माया से छुटकारा कैसे हो। जब जीव माया के अधीन ही होकर घूमता है, तब तो उसके निस्तार का कोई उपाय ही नहीं है। प्रभु ने कहा, हाँ, उपाय है और एक ही उपाय है। जो माया को छोड़कर मायापति की शरण में चला जाए, उसकी माया छूट जाती है। सनातन प्रभु, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मायापति की शरण में कैसे जाया जाए। प्रभु ने कहा, भाई, इसमें तो कृपा ही मुख्य मानी गई है। पहली शास्त्र कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी परमात्म कृपा। ये 3 ही मुख्य कृपा हैं। इन तीनों में से किसी भी कृपा पर मनुष्य पर होने पर मनुष्य के सभी संसारी बंधन ढीले हो सकते हैं और वह प्रभु की ओर अग्रसर हो सकता है। सनातन प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ, यह जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों नाना योनियों में भटकता फिरता है। पृथ्वी पर तो दुख ही दुख हैं, स्वर्ग आदि लोकों में तो सुख भी होगा, किंतु वहाँ भी जीव को शांति नहीं। इसकी
अंतिम शांति कहाँ जाकर होती है? प्रभु ने कहा, सनातन, चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी जीव माया के गुणों से आबद्ध हैं। स्वर्ग क्या, ब्रह्मलोक तक शांति नहीं। परम शांति तो प्रभु के पाद पद्यों में पहुँचने पर ही प्राप्त हो सकती है। सनातन, प्रभु, ब्रह्मा जी को तो शांति होगी, वे तो चराचर जगत के ईश्वर हैं, उनके लिए क्या दुख। ये तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, सनातन, ईश्वर तो वे ही एक श्री कृष्ण हैं। न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा इस विश्व में प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आश्चर्य के साथ सनातन जी ने कहा, प्रभु, यह आपने कैसी बात कही। संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले ही हैं, ब्रह्मा असंख्यों हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसे समझने की मेरी इच्छा है। प्रभु ने बड़े ही स्नेह से कहा, अच्छा, तुम यूँ समझो, जिस काशीपुरी में तुम बैठे हो, ऐसी पुण्य और पापनाशनी सातपुरी इस भारतवर्ष में है और लाखों नगर हैं। ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला यह जम्बूद्वीप है। उन खंडों के नाम भारतवर्ष, किन्नरवर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यवर्ष, रम्यक वर्ष, इलाव्रत वर्ष, भद्राश वर्ष, केतुमाल वर्ष ये हैं। इन खंडों वाले द्वीप को ही जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप से दुगना प्रलक्षद्वीप है, प्रलक्षद्वीप से दुगना शाल्मली द्वीप और उससे दुगना कुशद्वीप है। कुशद्वीप से दुगना क्रौंचद्वीप, क्रौंचद्वीप से दुगना शाकद्वीप और शाकद्वीप से दुगना पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। कलियुग वाले पुरुष पूरे जम्बूद्वीप को ही समझने में समर्थ नहीं हो सकते। वे क्षीर सागर का ही पार नहीं पाते, फिर दधि घृत मधु सागर को तो समझ ही क्या सकते हैं। एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र है। जम्बूद्वीप सबसे छोटा द्वीप है। पृथ्वी पर ये 7 द्वीप हैं, इसलिए पृथ्वी सप्तद्वीपा कही जाती है। इसे भूलोक भी कहते हैं। इसी प्रकार भू से भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम ये 6 लोक ऊपर हैं और तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल और रसातल ये 7 लोक नीचे हैं। इन प्रत्येक लोकों में अनेक छोटे छोटे लोक हैं। स्वर्ग में ही देख लो, असंख्यों लोक हैं। रात्रि में ये जो असंख्य तारे चमकते हैं, ये सब स्वर्ग के पृथक पृथक लोक हैं। इनमें भी पृथ्वी की तरह असंख्यों जीव हैं। चंद्रलोक, भौमलोक, ध्रुवलोक, सूर्यलोक जैसे असंख्यों लोक स्वर्ग में हैं। उन्हें सूर्य के प्रकाश की भी अपेक्षा नहीं रहती। ये सब अपने अपने प्रकाशों से प्रकाशित होते हैं। लाखों करोड़ों नहीं, असंख्यों लोग इतने बड़े हैं कि जिनके सामने सूर्य का प्रकाश जुगनू की भांति प्रतीत होता है। ये सभी लोग स्वर्ग में ही बोले जाते हैं। स्वर्गलोक से ऊपर महालोक है, उसमें भी असंख्यों जीव हैं। इसी प्रकार जन, तप और सत्यलोक में असंख्यों छोटे छोटे स्वतंत्र लोक हैं। नीचे के 7 लोकों में भी स्वर्ग के समान सुख है। नरक के लोक भी वही हैं और नरक भी लाखों प्रकार के हैं। इन 14 लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ हैं। यह 14 लोकों वाला ब्रह्मा जी का अंड है, इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड के स्वामी सदा एक ही ब्रह्मा नहीं होते। 100 वर्षों के पश्चात वे बदल जाते हैं। वे 100 वर्ष भी हमारे नहीं, ब्रह्मा जी के अपने 100 वर्ष। सनातन, प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के वर्ष का परिमाण जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष हमारे वर्षों से कितने दिन का होता है? प्रभु ने कहा, अच्छा, तुम हिसाब लगाओ। जो किसी प्रकार भी न दिखे और जिसके किसी तरह भी विभाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है। 3 अणुओं का एक त्रस रेणु होता है। हाँ, त्रस रेणु दिखता है। झरोखों में से सूर्य के प्रकाश के साथ जो छोटे छोटे कण उड़ते से दिखते हैं, वे ही त्रस रेणु है। वह इतना हल्का होता है कि उसका पृथ्वी पर गिरना असंभव है। वह आकाश में ही घूमा करता है और सूर्य के प्रकाश के साथ झरोखों में से दिखता है।
जितनी देर में 3 त्रस रेणु को उल्लंघन करके सूर्य आगे बढ़े उस काल को त्रुटि कहते हैं। ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है। 3 बोध का एक लव और 3 लव का एक निमेष माना जाता है। 3 निमेष का एक क्षण और 5 क्षण के काल को काष्ठा कहते हैं। 15 काष्ठा का एक लघु और 15 लघु की एक घड़ी होती है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त और 6 या 7 दिन के घटने बढ़ने के कारण घड़ी होने पर मनुष्यों का एक पहर होता है। 4 पहर का एक दिन और 4 पहर की रात्रि होती है, इसलिए 8 पहर की एक दिन रात्रि मानी गई है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल और कृष्ण भेद से पक्ष 2 हैं। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से अयन 2 हैं, इसलिए 2 अयनों का मनुष्यों का एक वर्ष होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि समझनी चाहिए। अर्थात जिसे हम वर्ष कहते हैं वह देवताओं का एक दिन ही होता है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है, जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 वर्ष का त्रेता, 2000 वर्ष का द्वापर और 1000 वर्ष का कलयुग होता है। एक युग बीतने के पश्चात फौरन ही दूसरा युग नहीं लग जाता, इसलिए उसके आगे पीछे के समय को संधि और संध्यांश कहते हैं। दिव्य वर्षों से सतयुग का 800 वर्ष, त्रेता का 600 वर्ष, द्वापर का 400 वर्ष और कलयुग का 200 वर्ष संधि संध्यांश काल माना गया है। 4 युगों को मिलाकर चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बीत जाती हैं तब एक मनवंतर होता है। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।